नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में कमी आ रही है। ये कमी इसलिए आ रही है, हम कह सकते हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं। शहरी क्षेत्र में लोग इस संक्रमण के खतरे से अब बखूबी अब उसे पहचान गए हैं कि किस तरह इस संक्रमण से हमें बच के रहना है, इसलिए सावधानी रख रहे हैं। लेकिन अब जो दूसरी चीज सामने आ रही है वो ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और अब सरकार के लिए भी चिंता बढ़ गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए बार बार अपील की जा रही है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, और कड़ाई भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाई जा रही है। जहां पर नियम उल्लंघन पाया जा रहा है वहां पर चालानी कार्यवाही पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती है। चालानी कार्यवाही तो की जाती है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने की चालानी कार्यवाही की गई है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जुर्माना लगाया जा रहा है लोगों पर। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। यानी आप इस अमाउंट से ही समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले तो संक्रमण था नहीं, वहां पर संक्रमण की संख्या काफी ज्यादा कम थी। अब इसलिए वहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इतना डर नहीं था, लोग इतने या तो कहीं जागरूक नहीं थे, कहीं कहीं जागरूक थे, कहीं कहीं नहीं थे, कहीं कहीं मास्क नहीं लगाया जा रहा था, नियम का पालन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की संख्या न के बराबर थी या बहुत कम थी। अब जब संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो लोगों की आदत तो वही है ना, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए जुर्माना भी ज्यादा लगाया जा रहा है। 18 लाख रुपए का जुर्माना ग्रामीण क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में लगाया गया है और 18 लाख रुपए जुर्माना से इकट्ठे हुए हैं। तो ये बड़ी बात है। 18 लाख का जो अमाउंट है ये काफी बड़ा अमाउंट है और इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लापरवाही हो रही है, किस कदर लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। बार बार यही अपील है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, नियम का पालन जरूर करें, उल्लंघन ना करें, सावधानी रखें ताकि संक्रमण से बच सके। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अब सरकार की चिंता बढ़ाने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दो मांगे हैं इनकी और इन दो मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान हुआ है। पहली तो ये कि नियमित कर्मचारियों की तरह 90% वेतन दिया जाए और उसके बाद एनएचएम द्वारा निष्कासित जो सपोर्ट स्टाफ है उनको वापस से सर्विस में लिया जाए। इन दो मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर गुस्सा है और इस गुस्से को आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। आंदोलन का ऐलान संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया गया है। 18 से 20 मई तक प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा सरकार के खिलाफ। इसके बाद 21 मई को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा कोरोना महामारी में शहीद हुए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 22 मार्च को प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सुरक्षित भविष्य के लिए बार बार ये गुहार लगा रहे थे। उनकी मांगे पूरी करने की बात कही जा रही थी। सरकार के सामने वो अपनी मांगे रख चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और अब ये आक्रोश आंदोलन का रूप ले रहा है, ये गुस्सा आंदोलन का रूप ले रहा है। कोरोना महामारी का खतरा पहले ही है, ब्लैक फंगस हमारे सामने है, तमाम चीजें हैं और इस बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का ये धरना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है, सरकार की चिंता बढ़ाता है। देखना होगा कि सरकार, पहले तो मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं, अब इस विरोध प्रदर्शन के बाद क्या फैसला लिया जाता है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।